बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी सिलसिला दलाइल अहले सुन्नत को जारी रखते हुए मज़ीद दलाइल सुनिए। शारह सही मुस्लिम शरीफ अल्लामा यहया बिन शरफ नबी मुतवफ़ी 676 हिजरी तहरीर फरमाते हैं, बिदअत का शरई माना यह है कि वो नया काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ना हो। इसकी दो किस्में हैं, हसना और कबीहा। शेख इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, जो तमाम उलूम में माहिर और फाइक है और जिनकी जलालत और इमामत पर तमाम उलमाए अहले हक का इत्तेफाक है, इन्होंने किताबुल क़वाइद के आखिर में फरमाया, बिदअत की हस्बे ज़िल अक़साम है, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। इन्होंने फरमाया कि उसके जानने का तरीक़ा ये है, बिदअत का क़वाइद शरिया से मुवाज़ना यानी मुकाबला किया जाए। क़वाइद शरिया यानी कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और क़यास मुज्तहिदीन। अगर वो बिदअत क़वाइद इजाब यानी वाजिब कर देने वाली चीज़ों में दाखिल हो तो मुस्तहब तो वाजिब है, और अगर क़वाइद तहरीम के तहत दाखिल हो तो हराम है, और अगर क़वाइद इस्तिहबाब यानी मुस्तहब के तहत दाखिल हो तो मुस्तहब है, और अगर कराहत के क़ायदे के तहत दाखिल हो तो मकरूह है, और इबाहत के क़ायदे में दाखिल हो तो मुबाह है। बिदअत वाजिबा की बाज़ मिसालें ये हैं, इल्म नहव का पढ़ना जिस पर कुरान और हदीस का समझना मौकूफ़ है। ये इसलिए वाजिब है कि इल्म शरीयत का हुसूल वाजिब है और कुरान और हदीस के बगैर इल्म शरीयत हासिल नहीं हो सकता, और जिस पर कोई वाजिब मौकूफ़ हो वो भी वाजिब होता है। तो मालूम हुआ कि कुरान और हदीस को समझने के लिए इल्म नहव का सीखना वाजिब है। दूसरी मिसाल, कुरान और हदीस के मानी जानने के लिए इल्म लुगत का हासिल करना। तीसरी मिसाल ये है, दीन के क़वाइद और उसूल फ़िक़्ह को मुरतब करना। चौथी मिसाल है, सनद हदीस में जर्ह व तादील का इल्म हासिल करना ताकि सही और ज़ईफ़ में इम्तियाज़ हो सके। और क़वाइद शरिया इस बात पर दलालत करते हैं कि अपनी दीनी ज़रूरियात से ज़्यादा इल्म हासिल करना फ़र्ज़े किफ़ाया है, और ये इल्म नहव इल्म लुग़त के बगैर हासिल नहीं हो सकता। बिदअत मुस्तहब्बा की बाद मिसालें समाअत कीजिए। सराय और मदारिस बनाना और हर ऐसा फलाही इस्लाही व फलाही काम करना जो अहद रिसालत में नहीं था, जैसे जमात तरावी, तसव्वुफ़ के दक़ीक़ इबहास, बदअक़ीदा फ़िरक़ों से मुनाज़रा और इस मकसद के लिए जलसे मुनाक़िद करना, बशर्ते कि इससे मकसद हक़ को साबित करना हो। बिदअत मकरूहा की बाज़ मिसालें ये है, मसाजिद को मुज़य्यन व आरास्ता करना यहूदियों की तरह, मसहफ़ कुरान को महज़ ज़ेब व ज़ीनत के लिए मुज़य्यन करना। बिदअत मुबाहा की बाज़ मिसालें ये है, सुबह और असर की नमाज के बाद मुसाहफ़ा करना, खाने पीने, पहनने और रहाइश के मामलात में खुशादगी इख्तियार करना। इसके बाद अल्लामा नबवी फरमाते हैं, इमाम बैहक़ी ने मनाक़िब शाफ़ई में अपनी सनद के साथ इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि बिदअत की दो किस्में हैं, एक वो जो किताब व सुन्नत और असर या इजमा के खिलाफ हो, ये बिदअत सय्या है। दूसरी किस्म वो नए काम हैं जिनमें खैर व भलाई हो, इनमें किसी आलिम का इख्तिलाफ ना हो, और ये बिदअत गैर मज़मूमा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में जमात कायम करवा कर फरमाया, अच्छी बिदअत है, यानी ये वो अच्छा काम है जो पहले नहीं था। ये अच्छा इसलिए है कि ये शरीयत के खिलाफ नहीं है और इसमें खैर है। ये इमाम शाफ़ई की मुकम्मल इबारत का मफ़हूम है। तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़त जिल्द 1 सफ़हा 22-23 दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत।